हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसके बाद एक छोटा सा पार्ट आएगा नवाब के, जो बंगाल के नवाब थे उनके बारे में, सिख धर्म और बंगाल के नवाब। सिख धर्म इसमें हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव जी संस्थापक थे सिख धर्म के। गुरु नानक देव जी, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 और मृत्यु 1539 में हुई थी। तो अब एसएससी क्या करता है, जन्म और मृत्यु भी जो फेमस उनके बारे में पूछता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 और मृत्यु हुई थी 1539 में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। करतारपुर नगर इन्होंने ही बसाया था। तो करतारपुर नगर किसने बसाया? गुरु नानक देव जी। जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 और मृत्यु 1539। संस्थापक थे सिख धर्म के। जन्म स्थान इनका था तलवंडी, अब नाना साहब के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनका अब नाना साहब के रूप में जाना जाते हैं। ये संगत और पतंग, संगत और पंगत, सॉरी पतंग नहीं पंगत, संगत और पंगत लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी उन्होंने, और इनकी बुक का नाम है जपुजी। जपुजी। दूसरे गुरु थे हमारे सिख के गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव 1539 से लेकर 1552 तक 13 साल तक सिख गुरु थे। 1539 से 1552 तक। गुरु नानक जी के शिष्य थे गुरु अंगद देव, और बचपन का नाम इनका था लाहना। गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद देव। लंगर व्यवस्था की स्थायी किया था गुरु अंगद देव ने। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया था गुरु अंगद देव ने। तीसरे गुरु थे हमारे गुरु आरामदास। गुरु आरामदास 1552 से लेकर 1574 22 साल तक गुरु थे। सती प्रथा का विरोध किया था गुरु आरामदास ने। अंतरजातीय विवाह को इन्होंने बताया और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया इन्होंने, गुरु आरामदास ने। आगे बढ़ते हैं। चौथे गुरु हमारे गुरु रामदास। गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक 7 साल तक गुरु थे। अमृतसर की स्थापना 1577 में इन्होंने की थी। बहुत बार पूछा गया कि अमृतसर नगर की स्थापना, अमृत सरोवर की स्थापना, अमृतसर और अमृतसर दोनों बातें की। अमृत सरोवर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर से माफ करवाया था गुरु रामदास ने। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था बीबी भानु को। बीबी भानु रामदास की पुत्री थी। और जो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, 1581 से 1606 तक 25 वर्ष तक के गुरु थे। इनकी हत्या कराई थी जहांगीर ने। उपाधि इनकी थी सच्चा बादशाह, और आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। हरमिंदर साहिब का निर्माण न्यू सूफी संत रखी थे, सूफी संत ने मियाँ मीर जिसे हम कहते हैं, तो इन्होंने निर्माण करवाया था इसका, हरमिंदर साहिब का निर्माण। गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हत्या 5वें गुरु थे। पूछेगा कौन से नंबर के गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई, तो 5वें नंबर के। या किसके पूछ लेगा तो अर्जुन देव। या पूछ लेगा गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई, तो जहांगीर ने। छठे गुरु थे हमारे गुरु थे हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह 1606 से लेकर 1645 तक गुरु थे। 1606 से 1645 39 वर्ष तक सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया हरगोविंद सिंह ने। 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को पराजित कर दिया था इन्होंने। अकाल तख्त का निर्माण करवाया इन्होंने। 7वें गुरु थे गुरु हरराय। 1645 से लेकर 1661 तक 16 वर्ष तक गुरु थे। दारा सिखों की मदद की थी उन्होंने, गुरु हरराय ने। आगे बढ़ते हैं। 8वें गुरु थे गुरु हरिकिशन। गुरु हरिकिशन 1661 से 64 3 साल तक के गुरु थे। 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने थे गुरु हरिकिशन, और चेचक से मृत्यु हो गई थी। चेचक से किसकी मृत्यु है? गुरु हरिकिशन की। 8वें गुरु थे। 9वें गुरु थे गुरु तेज बहादुर। 1664 से लेकर 1675 तक गुरु थे। टोटल 11 वर्ष तक थे, और इनकी उपाधि थी हिंद की चादर। औरंगजेब ने हत्या कराई थी गुरु तेज बहादुर की। 9वें गुरु थे। शीशगंज गुरुद्वारा पर शहादत इनकी दी गई। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1675 से लेकर 1708 तक के गुरु थे। 33 साल तक। इनका जन्म हुआ था 1666 में, गुरु गोविंद सिंह का। ककार शब्द जोड़ा, और कंघा कच्छा केस कड़ा कृपाण, ये शब्द इन्होंने जोड़े। खासला पंथ की स्थापना गुरु इन्होंने की थी। गुरु प्रथा खत्म की थी इन्होंने। और नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान ने हत्या की थी इनकी, गुरु गोविंद सिंह की। रचना जफरनामा की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की। हुक्मनामा जारी किया इन्होंने। सिखों का भगला नेता बादा सिंह बहादुर होगा, इन्होंने बताया। 11वें गुरु थे बंदा सिंह बहादुर। इन्होंने बताया था कि सिखों का अगला नेता जो होगा ये बंदा सिंह बहादुर होगा, और बंदा सिंह बहादुर आगे जाके नेता बने। 11वें गुरु कह सकते हैं। 1708 में। अन्य नाम इनका था लक्ष्मण दास। गुरु जानकी दास बैरागी थे इनके। इनका नाम बदलकर माधो दास बैरागी रखा गया। 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, औरवारा सिंह और फतेह सिंह, 4 साहिबजादे थे। आगे बढ़ते हैं। बात करें राजधानी की, तो लाहौरगढ़ इनकी राजधानी थी। फर्रुख सिंह ने पंजाब को घेरने का आदेश दे दिया। 1715 में आत्मसमर्पण किया इन्होंने। 796 सिखों ने साथ में किया आत्मसमर्पण, और 16 जून 1716 को शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए इनके सबके। चमकौर का युद्ध 1704 में हुआ, नेतृत्व किया था जस्सा सिंह ने। 49 वर्सेस 1 लाख, 49 जीत गए थे, 1 लाख हार गए थे। इसके बाद 12 दल बने मिसल नाम से। इनमें से एक शुकर चकिया के प्रमुख थे महार सिंह। महार सिंह के बेटे थे रणजीत सिंह, और 1798 में लाहौर के शासक बने रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की बात करें तो 1801 महाराजा की उपाधि धारण की रणजीत सिंह ने 1801 में रणजीत सिंह ने। लाहौर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई। अमृतसर सिग्नेचर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हुआ साइन। और अमृतसर सिग्नेचर में साइन में क्या हुआ कि सतलज का पूर्वी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ये कहा गया। शाह सूजा की पत्नी, शाह सूजा जो था इसकी पत्नी का नाम था वफा बेगम। जम्मू और कश्मीर शेरगढ़ की जिम्मेदारी सूबेदार आत मोहम्मद की थी। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। इसके 3 बेटे थे, खड़क सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। खड़क सिंह 1839 से 40 1 साल तक शासक था। शेर सिंह 40 से 42 2 साल तक था। और दिलीप सिंह 43 से 49 6 साल तक शासक था। दिलीप सिंह की संरक्षिका थी माता जिंद कौर। 1845 से 46 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ
1 साल तक चला। सिख पराजित हुए इसमें। दिलीप को महाराजा घोषित किया गया, झूठा भाई अंग्रेजों के द्वारा दिलीप सिंह को झूठा महाराजा घोषित कर दिया गया। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई। 1 साल अंग्रेजी सेना रहेगी, ये कहा गया इसमें। बात करें भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। विश्वासघात किया इसमें। लाल सिंह तेज सिंह, अंग्रेज सेना अब यहीं रहेगी, कहा गया इसमें। पहले बताए थे 1 साल ले, लेकिन अब विश्वासघात करके बोले यहीं रहेगी। 8 लोगों की मंत्री परिषद बनाई। विरोध किया अंग्रेजों का, उस जिंद कौर ने विरोध किया अंग्रेजों का, लेकिन उन्हें शेखपुर भेज दिया गया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, 1 साल तक चला। शेर सिंह वर्सेस गफ, अंग्रेज था एक उसके मध्य। इसमें चिलियावाला युद्ध कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और शेर सिंह हार गए। तो यही हमारा सिख खत्म होगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवाब, छोटा सा टॉपिक बंगाल के नवाब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो गाइस इसमें हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे, मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बंगाल के नवाब की, तो पहले बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां। 1700 से लेकर 1727 तक 27 साल तक ये थे। 1700 में औरंगजेब बंगाल का दीवान बना और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसका पोता मुर्शीद कुली खान वर्सेस अजीमुशान, इसका पोता था अजीमुशान। तो मुर्शीद कुली खान वर्सेस अजीमुशान का युद्ध हुआ। इसके दोनों पोते थे इसके बाद मुर्शीद ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बना ली। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजधानी थी ढाका, ढाका से मकसूदाबाद, जिसका नाम बदल के मुर्शिदाबाद बना ली मुर्शीद कुली खान ने। 1717 में फर्रुख सियर बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। 1719 में ओडिशा को बंगाल में मिला लिया गया। इजारेदारी प्रथा का जनक कौन है? यही है, फर्रुख सियर ही है। दूसरा नवाब बना सुजाउद्दौला, 1727 से लेकर 39 तक 12 साल तक। 1732 में बिहार को बंगाल में मिलाया इसने और बिहार का सूबेदार बनाया अली वर्दी खान को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नवाब बना सरफराज खान, 1739 से 40, 1 साल तक। हैदर जंग, 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। अली वर्दी खान और सरफराज खान प्लस जगत सेठ प्लस हाजी अहमद के मध्य, जिसमें अली वर्दी खान की जीत हुई और ये सब हार गए। हजरत जंग इसी का नाम है। अली वर्दी खान इसके बाद आया। अली वर्दी खान 1740 से 56 तक 16 सालों तक था। रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर अधिकारी घोषणा कराई कि मैं वास्तविक नवाब हूँ। मुगलों को नजराना टैक्स देना बंद किया इसने और ओडिशा मराठों को दे दिया। संधि की 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ पर रघुजी घोसले के साथ और दे दिया। इसके कोई पुत्र नहीं था, अली वर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, तो अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब घोषित किया इसने। अली वर्दी का कथन था यूरोपीय मधुमक्खी है। आगे बढ़ते हैं। फिर सिराजुद्दौला 1756 से 57, 1 साल तक था। पहले सिराजुद्दौला का विरोध किया था किसने? घसीटो बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद, शौकतगंज। 1756 में मनिहारी वार में शौकतगंज को मारा इसने और 1756 से 63 सप्तवार्षिक युद्ध हुआ 7 सालों तक। फ्रांसीसियों प्लस अंग्रेजों को किले बंद करने का आदेश दिया इसने और 20 जून ब्लैक होल की घटना हुई, काल कोठरी की घटना इसी के टाइम पे। 146 वर्सेस 23 जिंदा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 इसी के टाइम पे हुआ। सिराजुद्दौला वर्सेस क्लायू के मध्य क्लायू विजय हुआ इसमें और सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके स्थान पर सिराजुद्दौला के मीर जाफर और मीर मदान को नवाब बनाया गया। आफ्टर दिस अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। इसी के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। फिर मीर जफर आए 1757 से 60 तक, 3 सालों तक अयोग्य था ये। इसके बाद मीर कासिम आए, 7वां नवाब, 1760 से 63 तक। ये 3 साल तक नवाब था। ये भी मीर जफर का दामाद था। ये 1760 में मंगेर की संधि की, राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी अपनी ट्रांसफर करके। मीर जफर दोबारा आया 1763 से 65 तक, 2 सालों तक था। बक्सर का युद्ध इसी के टाइम पे हुआ, 21 से 22 अक्टूबर 1764 को। हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, जो कि बंगाल का था। इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई और मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, ये सब हार गए। हेक्टर मुनरो जीत गया और इलाहाबाद की संधि हुई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नजमुद्दौला 1765 से 66, 1 साल तक था। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। क्लायू, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला एक तरफ थे। बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी अंग्रेजों को मिली इसमें और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक खजाना देना होगा, ये तय किया गया। नजमुद्दौला को 53 लाख अंग्रेजों ने दिए और जिलामत के लिए, कानून व न्याय व्यवस्था के लिए। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक था, 7 सालों तक। इसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। इस पर सिग्नेचर किया क्लायू, सुजाउद्दौला। इलाहाबाद का किला शाह आलम को दिया गया और 50 लाख रुपए खर्चा बक्सर के युद्ध में हुए थे। थैंक यू गाइस।